प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। कल हमने देखा परमेश्वर के वचन से कि हमारी वीरता किन बातों में। परमेश्वर का वचन कहता है लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। और आज परमेश्वर पिता इस वचन के संदर्भ में हमें आत्मिक युद्ध के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता है। अंधकार के हाकिम मेरे प्रियो जो मध्य आकाश में है, और परमेश्वर का वचन कहता है संसार के हाकिम हमारे जीवन पर अपनी प्रभुता को लाना चाहते हैं, अपना नियंत्रण को हमारे जीवन में रखना चाहते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसी 6वां अध्याय में कहता है कि हम प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम सामर्थी बने, हम बलवंत बने। परमेश्वर के सारे हथियारों को हम मान ले ताकि हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकें, क्योंकि ये वो है जो आत्माओं से युद्ध करती है, हमारे जीवनों पर, हमारे परिस्थितियों पर अपने नियंत्रण को करना चाहती है। आज परमेश्वर पिता इसलिए अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि हम शांत रह करके, हम जलजलाहट को छोड़ करके, हम क्रोध से दूर हो करके मेरे प्रियो, हम शांत रह करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है क्रोध को छोड़ दे, मत जल, मत कूड़। परमेश्वर कहते हैं मत किसी से बैर भाव रख, क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो जहाँ शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश का द्वार को लेता है और उस जगह से वो प्रवेश करता है और फिर वो हमारे जीवन को क्या करता है, तहस नहस करता है, हमारे जीवन का वो विनाश कर देता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम जानो तुम एक आत्मिक युद्ध में हो। और ये छोटी छोटी बातें दिखाई देती है, परंतु परमेश्वर का वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है कि हम शत्रु के लिए दरवाजे को खोलते हैं इनके द्वारा। जब हम इसे इफिसी में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ना शैतान को अवसर दो। देखिए हम शैतान को इसके द्वारा अवसर को देते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा है जो अपने भाई से बैर रखता है वह अब तक अंधकार में है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता है, परंतु जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता है कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखों को अंधा कर दिया। वो ठोकर खाएगा, वो भटकता रहेगा, अपने जीवन में कोई भी स्थायी जगह को नहीं पाएगा। आप देखिए कैसे कैन ने हाबिल को मारा और वो भगोड़ा बन गया, वो भटकता रहा अपने जीवन में। कई लोग अपने जीवन में क्यों भटकते रहते हैं, उनको पता नहीं मैं तो अपने जीवन में कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कहीं सेटल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं मेरे जीवन में सिर्फ भटक ही रहा हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कोई स्थिर नहीं, कोई स्थिर कार्य नहीं होता है, कोई स्थिर जगह में वो रह नहीं सकते स्थिरता के साथ। कारण क्या है मेरे प्रिय, अपने जीवन को जांचें। ये हम आत्मिक युद्ध में हैं और ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जहां शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश का द्वार को पाता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ना शैतान को अवसर दो। ये अवसर है उसके लिए जब हम बैर भाव करते हैं, जब हम नफरत करते हैं, जब हम ईर्ष्या करते हैं, जब हम जलन को रखते हैं। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन बड़े स्पष्टता से हमसे कहता है मेरे प्रियो कि हम इन बातों को क्या करें, छोड़ दें। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सत्य में तुम स्थिर रहो, सत्य से तुम कमर को बांधो, धार्मिकता की तुम झिलम को पहन लो। मसीह यीशु में हम जब हम जीवन को जी रहे मेरे प्रियो, मसीह की धार्मिकता में हम, उसके वचन की सत्यता में हम बने रहें। जो कुछ हमने सीखा है हम उसके अनुसार चले मेरे प्रियो। हम सीखते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसा जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इफिसी उसके 4 अध्याय में लिखा है तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी है, जैसा यीशु में सत्य उसमें सिखाए भी गए हो। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, तुम उसको उतार दो। आज अभिलाषाओं के कारण
आज संसार की वस्तुओं के कारण भाई भाई से लड़ाई कर रहा है। मेरे प्रियो, एक दूसरे से बच्चे माता पिता से लड़ाई कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये अपनी अभिलाषाओं के कारण है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अभिलाषाएं हैं। बच्चे माता पिता का विरोध कब करते हैं? जब उनको लगता है कि मेरे जीवन में जो मैं डिसीजन को ले रहा हूं ये सही, और माता पिता जब उनको सिखाते हैं कि बेटा तुम ऐसा मत करो, ये गलत है, तब वो माता पिता के विरोधी हो जाते हैं। माता पिता से नफरत करते हैं, माता पिता से वो गाली गलौज करते हैं, कहते हैं हम तो सही सोच रहे हैं, हम सही करना चाहते हैं, लेकिन आप हमें रोक टोक करते हैं। देखिए, कई बार ऐसा ही होता है परिवारों में। बच्चे अपने माता पिता से क्यों लड़ाई और झगड़े करते हैं? क्यों वो माता पिता को अपना विरोधी समझते हैं? कारण क्या है? वो अपनी मनमर्जी को करना चाहते हैं। अपनी अभिलाषाओं के कारण वो माता पिता के विरोधी बनते हैं। जब माता पिता उन्हें सही बातों की शिक्षा को देते हैं, उनकी बातें उनको चुभती है तीर के समान, उनके शब्द उनको लगता है ये तो मेरे विरोधी ही है, मेरे दुश्मन ही है। अब मेरे प्रियो, वो परिवार में इस प्रकार से बखेरों को खड़ा करते हैं। कई बार जमीनों के लिए, धन संपत्ति के लिए भाई भाई के विरोध में क्या करता है? कोर्ट केस करता है, एक दूसरे को अदालतों में घसीटता है। एक इंच जमीन के लिए वो लड़ाई करते हैं, एक छोटे से चीज के लिए वो लड़ाई करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है? जो अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है, परमेश्वर का वचन कहता है, और अंधकार में चलता है इसलिए वो ठोकर खा रहा है। अंधकार में है इसलिए वो ठोकर खा रहा है। क्या आप अंधेरे में चलेंगे और आपको ठोकर नहीं लगेगी? आपको चोट नहीं लगेगी? लगेगी। और मनुष्य कब अंधकार में चला जाता है? जब वो बैर भाव नफरत में करता है, क्रोध में रहता है, जलजलाहट में रहता है, ईर्ष्या में रहता है। मेरे प्रियो, वो भगोड़ी की जिंदगी को जीता, भटकता रहता है, कोई स्थायी जगह नहीं पाता वो। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा मैं बताना चाहता है, देखिए सांप ऐसे ही नहीं पड़ता है, चिड़िया ऐसे ही उड़ते उड़ते नहीं बैठती मेरे प्रियो, श्राप भी ऐसे ही नहीं पड़ता है। कोई ना कोई वजह हमारे जीवन में होता है। हम मसीह यीशु में, हालांकि हमारे जीवन में सारे श्राप मिटाए गए, लेकिन हम है जो मसीह के अनुसार जीवन ना चलने के कारण हम क्या करते? शैतान को अवसर को देते हैं, हम दरवाजे को खोलते, उसे वेलकम करते हैं। और ये युद्ध है, आत्मिक युद्ध मेरे प्रियो। शैतान ऐसे बड़े बड़े दानवों के जैसे आकर इस पे लड़ाई नहीं करेगा, परंतु वो कैसे युद्ध करेगा? वो आत्मिक मल्ल युद्ध है। वो आपके जीवन में प्रवेश करेगा, ऐसे विचारों के द्वारा प्रवेश करेगा, नफरत के द्वारा प्रवेश करेगा, झूठ के द्वारा प्रवेश करेगा, संदेह के द्वारा प्रवेश करेगा। आज करीब परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर संदेह करते हैं, बातचीत नहीं करते, उनके बातचीत होने से लड़ाई हो जाती है। क्योंकि उनके अंदर इतनी कड़वाहट को शत्रु ने भर दिया कि वो एक दूसरे को देख नहीं सकते, एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते। अंदर भरा हुआ है वही बाहर निकल रहा है। अंदर साफ करने की जरूरत है। बाहर से कितना प्रार्थना करे कोई मतलब नहीं। अपने मन को फिराएं उन बातों से, अपने मन को गलत बातों से हटाएं। जो कुछ अंदर है वही बाहर निकलेगा मेरे प्रियो। आज अपने मन को बदलने की जरूरत, अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत है। ऊपर से साफ करने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने आप को अंदर से साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लीजिए, उन गलत चीजों को अपने बाहर निकालिए, उस रोष को, क्रोध को, बैर भाव को, वो नफरत को अपने अंदर से बाहर निकालिए। ये वही बातें हैं मेरे प्रियो जहां शत्रु अवसर पाता है। ये वही जगह है मेरे प्रियो जहां शत्रु हमें ठोकर खिलाता है, हमें भटकाता है, हम भटकते रहते अपने जीवन में मेरे प्रियो। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा मैं कहना चाहता, अपने मन को फिराए, क्योंकि ये आत्मिक युद्ध है और तभी हम आत्मिक युद्ध में विजय पा सकते हैं। हम मसीह की धार्मिकता को तो स्वीकार किए, लेकिन मसीह के चाल चलन में हमारा जीवन नहीं। इसलिए उसका वचन हमें बड़ी स्पष्टता से बताता है, नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य के, धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया। एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। आपका पड़ोसी आपके घर के लोग हैं पहले मेरे प्रियो, जिनसे आप बातचीत नहीं करते, जिनको आप देख नहीं सहते, और आप बाहर जाकर लोगों से कितनी मीठी बात कर ले, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। जब हम अपने लोगों को, जिसको हम अपने करीब में, जब हम उनकी देखभाल नहीं कर रहे, हम बड़े बड़े दान भी दे दें, हम बड़े बड़े कार्य भी कर लें, कोई फायदा नहीं।
क्योंकि जो आपके करीब में, जब आप उनको नहीं देखभाल कर सकते, जब आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते, जो आपके अपने लोग हैं, जो घर के, मेरे प्रियो, तो फिर हम बाहर वालों से कितना भी प्रेम करें, क्या हम कोई प्रतिफल को पाएंगे? नहीं। आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, क्रोध आता है, लेकिन क्रोध को हमें पल भर रखना है, ना कि उसको जगा देना है। जब हम उसको रखते हैं, हम उसको पकड़ कर रखते हैं, हम बरसों बरस जब उस शब्द को लेकर के बोलते, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे प्रियो, अपनी आशीषों को खो देते हैं। आपके साथ चाहे लोगों ने कैसा भी बुरा व्यवहार किया, चाहे आपकी तकलीफ में आपने जिनसे उम्मीद की वो आपके साथ नहीं भी खड़े हुए, उनकी भी कोई समस्या होगी, उनकी भी कोई परेशानी होगी, शायद उन्होंने साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे नफरत ना करें। आप हो सकता है कुछ ऐसे व्यवहार किए जो उनको तकलीफ पहुंचाई होगी, लेकिन उस समय आपको जो सही लगा आपने किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप कड़वाहट को लेकर बैठे उनके प्रति, आप नफरत को लेकर बैठे उनके प्रति, अब बैर भाव को लेकर बैठे उनके प्रति। मेरे प्रियो, चाहे संसार में जैसे भी लोग हों, लेकिन हम अपने स्वभाव को ना छोड़ें। हम जलाहट में, हम क्रोध में अपने जीवन को ना जिए। हम कुड़ते ना रहे दूसरों के जीवन को देखकर, परंतु हम अपने जीवन को ध्यान दें। हम मन को फिराएं, हम मन से सारी बुरी बातों को निकालें। क्योंकि मेरे प्रियो, कई बार शैतान इन छोटी छोटी कड़वाहट से, इन छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन में प्रवेश करता है, ताकि हमको वो बंधनों में डालें, हमको बीमारियों में डालें, हमको क्या करे, हमको हमारे जीवन में हमको भटकाते फिरे, हमको ऐसे स्थानों में लेकर चले जहां हम ठोकर खाएं। सो परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा बताना चाहता, हम एक आत्मिक युद्ध में, और परमेश्वर नहीं चाहता हम ठोकर खाएं। परमेश्वर नहीं चाहता मारे मारे फिरे, हम घूमते रहें, हम अस्थायी जगह में ना रहने पाए, हम अस्थायी ना हो पाए, परंतु भटकते रहें। जैसे कैन क्या कहता था, वो भगोड़ा हो गया, वो भटकता रहा पृथ्वी में। हम ऐसा जीवन को ना जिए। और ये जीने का कारण क्या है? कारण ये है कि हम आत्मिक युद्ध में कई बार हम ध्यान नहीं देते और उस जगह हम हार जाते हैं। परंतु मसीह यीशु में जयवंत है। मसीह को जब हमने पहना, मसीह के स्वभाव में बढ़ते चले जाए। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आई हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज इस वचन के द्वारा प्रभु जी आत्मिक युद्ध में परमेश्वर प्रभु जी हमने एक छोटे से भाग के द्वारा प्रभु इस बात से सीखा परमेश्वर पिता कि शत्रु के लिए हम कैसे अवसरों को देते हैं, हम कैसे दरवाजे को खोलते हैं। और आपने हमें सिखाया प्रभु कि हम आज अपने मन को प्रभु जांचें। हाँ प्रभु, किसी के प्रति अगर कोई भी बैर भाव है, कोई भी नफरत है, या कोई भी पीड़ा को लेकर चल रही कि उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, इसी घड़ी प्रभु आपका वचन जैसा कहता है, जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। प्रभु आपने हमें ऐसा क्षमा किया परमेश्वर प्रभु जिसके हम लायक नहीं थे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, फिर भी आपने हमें क्षमा किया। आज वही मन अपने लोगों को आप दे दीजिए मेरे प्यारे यीशु, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो आपको सता रहे थे, जो आपको ठोकर दे रहे थे, जो आपको थूक रहे थे, जो आपका मजाक उड़ा रहे थे, हाँ पिता इस संसार जो आपके विरोध में खड़ा था, और हर एक मनुष्य परमेश्वर पिता जिसके लिए आपने कहा पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते क्या करते। आज बहुत ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता जो ऐसे व्यवहार को कर बैठते हैं, उनको पता भी नहीं कि मैंने ऐसा व्यवहार किया प्रभु जी, और सामने वाला उन व्यवहारों के प्रति घायल है परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आज पिता उनके हृदय को चंगा करें, उन्हें माफ करने की सामर्थ को दीजिए पिता परमेश्वर। आपके बगैर वो किसी को माफ नहीं कर सकते। खुदा मन और हृदय को शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपने लहू से धो दीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, और हर एक बीमारी के बंधन इसी घड़ी यीशु के नाम से टूट जाए। हर एक अंधकार की शक्तियों का प्रभाव खत्म हो इसी घड़ी। हर एक शत्रु की बढ़ाई हुई भुजा यीशु के नाम से इसी घड़ी तोड़ी जाए। इसी घड़ी परमेश्वर पिता हर एक बलवंतों की आत्माएं बांधी जाए यीशु के नाम से।
जिनके घर, इनके परिवार को, इनके नौकरी, इनके व्यवसाय को बांध कर रखा है प्रभु, उनके बच्चों के पिता भविष्य को बांध कर रखा है, आज यीशु नासरी के नाम से वो सारे बंधन तोड़े जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक एक लोग जो इन प्रार्थनाओं में जुड़ रहे हैं प्रभु, जो जुड़ने जाएंगे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से खुदान परमेश्वर पिता, हर एक का बंधन प्रभु टूटे, एक एक लोग आजाद किए जाए यीशु के नाम से। खुदा ना बाप परमेश्वर, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपके धन्यवादी हैं खुदावन परमेश्वर। हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। हर एक के जीवन को स्पर्श कीजिए प्रभु। हाँ खुदा, जो यात्राओं में है प्रभु जी, उन यात्राओं को सफल कीजिए। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, किसी भी परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने पिता परमेश्वर कार्य को प्रभु करने के लिए निकल रहे हैं प्रभु, उसके हाथों के कार्य को आप सफल कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, दुष्टों की कोई भी योजना वहां कारगर ना होने पाए, परंतु प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी मध्यस्थी काम करने पाए। हाँ पिता, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपका दास कहता है अगर आगे को आप ना चले तो हमें आगे को ना ले जाए प्रभु। ऐसी आप अगुवाई करते अपने लोगों को लेकर चले खुदा, और सब कार्य में सफलता को देकर आप एक बड़ी आशीष को दे रहे हैं प्रभु। अपने लोगों का आपका धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में सौंपते। जितने जुड़ते हैं प्रभु, हम सबको आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा प्रभु जी उनके जीवन पर बनी रहने पाए। उनके बाल बच्चे आशीषित होते चले जाएं, उनका घर आना बढ़े प्रभु। जो अकेले हैं प्रभु, उनके परिवार को आप बढ़ाइए। जिनका परिवार नहीं बना, उनके परिवार को आप निर्माण कीजिए परमेश्वर पिता। जिनका परिवार अधूरा है प्रभु, उनके परिवार को प्रभु जी आप निर्मित कीजिए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आपको आदर महिमा देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांग लेते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।